ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब किसी नए काम की शुरुआत करेंगे तो समस्या कठिनाई तकलीफ तो ज़रूर आएगी, लेकिन उस काम को करने का पूरा ठान लिया, पूरा मन बना लिया तो धीरे धीरे वो परेशानियां भी दूर हो जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। तो देखिए, हमारा लक्ष्य बुक का रिवीजन चल रहा था। राजस्थान जीके के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हम ये रिवीजन कर रहे थे। और देखिए, राजस्थान भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के एक ही वीडियो में हमने 300 प्रश्न देख लिए हैं और राजस्थान हिस्ट्री के भी 200 से ज़्यादा प्रश्न एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए, पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री के, तो जाकर आप देख सकते हैं। उनकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और इन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो प्रश्न भी आपको ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए। और देखिए, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर काफ़ी बड़ी है, तो आर्ट एंड कल्चर से 400 से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो इन 400 प्रश्नों को हम 2 वीडियो में करके देखने वाले हैं। पहला वीडियो में तो आपके 200 प्रश्न आ रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 200 प्रश्न देखने वाले हैं और अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें भी हम 200 प्रश्न देखेंगे। तो इस तरह से आपके प्रश्न कितने कवर हो गए इन चारों वीडियो में करके। तो देखिए, 500 प्रश्न तो वो हो गए और 400 प्रश्न ये हो गए, तो लगभग 900 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के कवर हो जाएंगे इन 4 वीडियो के बाद। तो देखिए, पिछले वीडियो में आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहले प्रश्न अपने, राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल जिले कौन से हैं। तो देखिए, मरु त्रिकोण में अपने बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर, ये 4 जिले शामिल हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल यानी कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, मरु महोत्सव अपने मनाया जाता है कहाँ, जैसलमेर में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है। तो देखिए, पर्यटन विकास हेतु अपने आरटीडीसी ये अपने उत्तरदायी संस्था है। इसका पूरा नाम क्या है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आप ध्यान रखें, 1 अप्रैल 1979 को इसकी स्थापना हुई है अपने आरटीडीसी की 1 अप्रैल 1979 इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, अपने जयपुर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किन स्थलों को देखने के लिए आते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक पर्यटक अगर बात करें तो ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आते हैं। जैसे अपने किले हो गए, स्मारक हो गए, उनको देखने के लिए सबसे ज़्यादा आते हैं अपने पर्यटक। प्रदेश में होटल प्रबंधन संस्थान किन जिलों में संचालित हैं। तो देखिए, होटल प्रबंधन संस्थान अपने जयपुर व जोधपुर जिलों में संचालित हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पर्यटन के नवीन आयामों में जो शामिल नहीं है वह कौन सा है। तो देखिए, नवीन आयामों में कौन सा शामिल नहीं है अपने, साहसिक पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन, सहकारी पर्यटन या ग्रामीण पर्यटन। तो देखिए, अपने सहकारी पर्यटन शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। ग्रामीण पर्यटन भी हैं, साहसिक पर्यटन भी हैं, शैक्षणिक पर्यटन भी हैं। सम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेने हेतु पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ता है। तो देखिए, सम के टीलों पर अपने पर्यटकों को ऊंट की सवारी करनी है तो अपने जैसलमेर में जाना पड़ेगा, क्योंकि सम गांव कहाँ है अपने, आप सभी को बताएं, सम गांव अपने जैसलमेर में है। असंगत युग्म को छांटना है अपने इसमें। तो देखिए, असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा इसमें, ग्रीष्म महोत्सव अपने माउंट आबू में बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रभागा मेला अपने झालावाड़, ये भी एकदम सही है। ऊंट महोत्सव, तो देखिए, ऊंट महोत्सव की अगर बात करें तो ये अपने जैसलमेर में नहीं होता है, ये अपने बीकानेर में होता है, आप ध्यान रखें। ऊंट महोत्सव अपने बीकानेर में लगता है और हाथी महोत्सव अपने जयपुर, ये भी सही है। लेकिन इसमें असंगत कौन सा हो गया, अपने ऊंट महोत्सव अपने जैसलमेर में नहीं है, अपने बीकानेर में है, तो ये अपने असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने अपने फरवरी 1989 1989 के दिन अपने ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन ढांचे के विस्तृत विकास सहित देश को विश्व में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी कि आईटीडीसी की स्थापना कब की गई है अपने। तो देखिए, अपने अक्टूबर 1966 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए,
आरटीडीसी तो अपने राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, इसकी स्थापना 1979 में हुई है, 1 अप्रैल 1979। और आईटीडीसी, इसकी स्थापना अपने अक्टूबर 1966 के दिन इसकी स्थापना हुई है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोनों में आप अंतर समझिए और दोनों की आप स्थापना ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरु त्रिकोण किससे संबंधित है? तो देखिए मरु त्रिकोण ये अपने पर्यटन विकास से संबंधित हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन कौन से जिले इसमें? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर, ये जिले हैं। तो मरु त्रिकोण अगर पूछ ले तो पर्यटन विकास से संबंधित है अपने। और देखिए इसी तरह अगर पूछा जाए स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल जिले कौन से हैं? तो देखिए स्वर्णिम त्रिकोण में अपने दिल्ली, आगरा व जयपुर जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये अपने स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य के राजसी ठाट बाट सहित विशेष सुविधाओं से युक्त पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ कब किया गया? देखिए आपके बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है पिछली बार। इसमें क्या पूछा था कि ये पैलेस ऑन व्हील्स हैं, ये कितने दिनों में अपनी यात्रा पूरी करती हैं? तो 1 सप्ताह में करती है यात्रा पूरी। और इसका शुभारंभ कब किया गया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पैलेस ऑन व्हील्स ये अपने 1982 में शुरू हुई थी। 26 जनवरी 1982 इस दिन शुरू हुई थी। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने व उन्हें राजस्थान का शाही शानो शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पैकेज टूर उपलब्ध कराने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो देखिए ये वही बात होगी अपने पैलेस ऑन व्हील्स। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना 18 जनवरी 1997 बिल्कुल सही है। पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1991, ये भी एकदम सही है। हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना 28 मार्च 1995 और राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन 5 जुलाई 2001। तो देखिए ये वाला सही है, हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना ये गलत है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बाकी सभी सही हैं। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अपने अजीत भवन पैलेस जोधपुर है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण पर्यटन के लिए किसका चयन किया गया है? तो देखिए मोलेला राजसमंद, निमराना अलवर और सामोद जयपुर, इन तीनों का चयन अपने ग्रामीण पर्यटन के लिए किया गया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मोलेला अपने किस लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा, मिट्टी की मृण मूर्तियों के लिए। मिट्टी की मृण मूर्तियों यानी कि टेराकोटा कला के लिए अपने मोलेला गांव प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। ऑप्शन फर्स्ट है, ये भी है, निमराना भी है, सामोद भी है। उपयुक्त सभी अपने हो जाएगा ग्रामीण पर्यटन के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए अपने दुर्ग से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने चित्रांगद मौर्य ने बनाया है, बिल्कुल सुमेलित है। मेहरानगढ़ दुर्ग अपने राव जोधा ने बनाया है 1459 में, ये भी एकदम सही है। लोहागढ़ दुर्ग व गढ़ गीटली नहीं है, गढ़ बीटली दुर्ग। देखिए गढ़ बीटली दुर्ग अपने अजय पाल ने बनाया है, ये भी सही है। लेकिन लोहागढ़ दुर्ग अपने नरेश भूपत ने नहीं बनाया है, अपने सूरजमल ने बनाया है, जाट राजा सूरजमल ने। तो आप ध्यान रखें यह असंगत है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मैगजीन यानी कि अकबर का किला कहाँ स्थित है? देखिए अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, तो ये अपने अजमेर में स्थित है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अजमेर में। सिवाना दुर्ग किस जिले में है? तो सिवाना दुर्ग अपने बाड़मेर जिले में है। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए असंगत कौन सा है? ये 4 दुर्ग दे रखे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने गिरि दुर्ग है, बिल्कुल सही बात है। लोहागढ़ दुर्ग अपने वन दुर्ग, भटनेर दुर्ग दानवन दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग दानवन दुर्ग। तो देखिए भटनेर व जूनागढ़ दुर्ग ये दोनों अपने दानवन दुर्ग हैं, एकदम सही हैं। लेकिन लोहागढ़ दुर्ग अपने वन दुर्ग नहीं है, ये अपने पारिख दुर्ग हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? तो देखिए किस दुर्ग को अपने राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को अपने राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है अपने भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो देखिए परवन नदी के किनारे अपने शेरगढ़ दुर्ग स्थित है, ये अपने 12 जिले में है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गढ़ तो
यहाँ पर खालिस्तान दे रखा है, बाकी सब गडैया, ये किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो देखिए ये कहावत प्रसिद्ध है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडैया, ऑप्शन 4 है सही आंसर। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? तो देखिए अचलगढ़ दुर्ग अपने सिरोही में स्थित है, राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया है, ऑप्शन 4 सही आंसर है। सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो देखिए सुवर्णगिरी अपने जालोर दुर्ग का उपनाम है। देखिए एक तो आता है अपने स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी ये किसे कहते हैं? अपने स्वर्णगिरी अपने जैसलमेर के किले को कहते हैं, और सुवर्णगिरी अपने जालोर का किला कहलाता है, ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अचलगढ़, तो देखिए अचलगढ़ सिरोही में बिल्कुल है, चित्तौड़गढ़ ये भी अरावली पर्वतमाला में है, कुंभलगढ़ भी है, लेकिन गागरोन दुर्ग ये अपने जल दुर्ग हैं, जल दुर्ग अपने झालावाड़ में काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है अपने गागरोन, ये अपने अरावली पर्वतमाला में नहीं है। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों यानी कि 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए अपने वीर विनोद एक ग्रंथ है, वीर विनोद अपने कवि श्यामल दास का ग्रंथ है। इसमें इन्होंने बताया कि जो 84 दुर्ग अपने मेवाड़ में हैं, इसमें 32 दुर्ग अकेले अपने महाराणा कुंभा ने बनाए थे, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तो देखिए सबसे अधिक विदेशी आक्रमण अगर पूछ ले तो हनुमानगढ़ दुर्ग पर हुए हैं सबसे अधिक विदेशी आक्रमण, लेकिन चारों ऑप्शन में हनुमानगढ़ दुर्ग दे नहीं रखा है। तो अब देखिए सबसे अधिक देशी आक्रमण अगर पूछे तो तारागढ़ अजमेर पर सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं, ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है? तो देखिए समिदेश्वर जी का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, कुंभ श्याम मंदिर है, लेकिन शिला देवी मंदिर अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। अपने कहाँ स्थित है? आमेर जयपुर में स्थित है, आमेर जयपुर में अपने शिला देवी का मंदिर स्थित है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से जो किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है वह कौन सा है? तो देखिए सुवर्णगिरी, आमेर, सिवाना या गागरोन। तो देखिए गागरोन दुर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गागरोन दुर्ग अपने कहाँ है? जालोर नहीं, झालावाड़ में, झालावाड़ में अपने गागरोन दुर्ग स्थित हैं। और अपने काली सिंध व आहू नदी के संगम पर अपने ये स्थित हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गागरोन दुर्ग आप ध्यान रखें, झालावाड़ जिले में है, जल दुर्ग है, और काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है अपने गागरोन दुर्ग। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए अपने 7वीं शताब्दी में अपने चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना हुई है। नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है? तो नाहरगढ़ दुर्ग अपने सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और कहाँ स्थित है? ये अपने जयपुर में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए गागरोन दुर्ग अपने काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है, हमने भी देखा है। और कहाँ स्थित है? अपने झालावाड़ जिले में, झालावाड़ में अपने ये दुर्ग स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजपूतों के दुर्गों, नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए सुरक्षा की दृष्टि से हुआ है, वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, तो कहाँ मिलता है मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी? तो देखिए भटनेर के किले, हनुमानगढ़ में अपने हिंदुओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के भी जौहर के प्रमाण मिलते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो आपको लाइक ज़रूर करना है सभी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और देखिए मेरे द्वारा बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक बताने का प्रयास रहता है हर वीडियो में। चाहे आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं की जाती है, टू द पॉइंट बात होती है, और जो आपके काम की बातें होती हैं वही बताई जाती हैं। तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखिए अगर अगला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, अपने बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बयाना दुर्ग को अपने विजय मंदिर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो देखिए मीठे शाह की दरगाह अपने गागरोन दुर्ग में है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है, अरावली पर्वतमाला में। तो आप ध्यान रखें, इन दोनों नदियों के नाम ध्यान रखें आप।
गंभीरी व बेड़स नदी इन दोनों के संगम पर स्थित है अपने अरावली पर्वतमाला में। और गागरोन हमने भी देखा है काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो देखिए अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? अपने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि यह सब दुर्ग, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोथ की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं? तो देखिए वीर कल्ला राठौड़ अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित हैं। 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कल्ला राठौड़ अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए तैमूर लंग के द्वारा नवंबर 1398 में अपने भटनेर दुर्ग जो अपने कहा है हनुमानगढ़ जिले में, तो यहाँ पर आक्रमण किया था नवंबर 1398 में। सवाई माधोपुर के निकट वह किला जहाँ पर 1301 में राजा हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। तो देखिए ऐसा कौन सा किला है जहाँ पर हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1301 में युद्ध होता है? तो अपने रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। देखिए 1301 में तो अपने अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। 1311 में अपने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। 1308 में अपने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, सिवाना दुर्ग पर। 1303 में अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। या इनके आक्रमण और इनके डेट ये वर्ष पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिए अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। वापस से देख लीजिए आप, 1301 अपने रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा, 1303 अपने चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, 1311 अपने जालोर दुर्ग हैं और 1308 अपने सिवाना दुर्ग हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किए थे। और जालोर दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया था? हमने पिछले वीडियो में देखा था जलालाबाद रख दिया था, जलालाबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया था आपने? खिजराबाद अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल कर रख दिया था। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर अपने खेराबाद रख दिया था इसने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग अपने चिड़िया टोंक पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। तो देखिए ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जो अजय दुर्ग है? यानी कि ये कह सकते हैं कि एकमात्र अजय दुर्ग जिसको ना तो कोई बाहरी आक्रांता जीत पाया था और ना ही अंग्रेज जीत पाए थे। तो देखिए भरतपुर का जो लोहागढ़ किला है, लोहागढ़ किला, ये अपने एकमात्र अजय दुर्ग है। तो ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए एक तरफ ये संप्रदाय दे रखे हैं और एक तरफ इनकी प्रधान पीठ दे रखी है, कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है हमें। तो देखिए परनामी संप्रदाय जयपुर, तो बिल्कुल सही बात है। परनामी संप्रदाय की राजस्थान में पीठ कहाँ है? अपने राजस्थान में मुख्य स्थल कहाँ है? अपने जयपुर में है, तो ये एकदम सुमेलित है। बाकी देखिए नाथ पन्ना ये वाला गलत हो जाएगा। दादूपंत अपने कोटा में नहीं है, इसकी अपने राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? अपने नारायणा जयपुर में, नारायणा जयपुर में इसकी प्रधान पीठ है। रामस्नेही संप्रदाय ये नगला नहीं होगा, ये अपने शाहपुरा भीलवाड़ा होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा। बाकी सभी गलत है। अपने परनामी संप्रदाय जयपुर ये सही हैं। किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में है? तो देखिए कत्रियासर बीकानेर में अपने जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जसनाथ जी। ऑप्शन 3 सही आंसर है। संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं? तो देखिए संत धन्ना जी अपने ईश्वर प्राप्ति का मुख्य मार्ग अपने भक्ति को मानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो देखिए विष्णुई संप्रदाय की प्रधान पीठ अपने मुकाम तालवा बीकानेर में है। ऑप्शन 4 मुकाम तालवा बीकानेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में अपने राजस्थान आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन 4। दासी मत का संबंध किससे है? तो देखिए दासी मत का संबंध अपने मीराबाई से हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो देखिए नारायणा जयपुर दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, नारायणा जयपुर। मध्यकाल में प्रवर्तित लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो देखिए लालदासी संप्रदाय मुख्य रूप से अगर बात करें तो अलवर व भरतपुर के जो मेव जाति है उसमें प्रचलित हैं। मेव जाति के लोगों में प्रचलित है अपने लालदासी संप्रदाय।
अलवर व भरतपुर में है। और इसका अगर प्रमुख तीर्थ स्थल पूछा जाए तो शेरपुर अलवर में है। शेरपुर कहाँ है अपने? अलवर में है। ऑप्शन 2। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक पीठ कौन सी हैं? तो देखिए वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक अगर पीठ पूछा जाए तो देखिए वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख प्रमुख मंदिर कहाँ है अपने? एक तो अपने नाथद्वारा में है, एक अपने कांकरोली में है, एक अपने मथुरेश जी करौली, ये हैं। लेकिन देखिए प्रमुख पीठ अगर पूछी जाए तो नाथद्वारा है, नाथद्वारा राजसमंद। और इसके अलावा अगर प्रमुख मंदिर पूछा जाए तो अपने कांकरोली हैं, कांकरोली अपने राजसमंद में है ये भी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रामस्नेही पंथ के अनुयायियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो देखिए रामस्नेही पंथ के अनुयायी का पूजा स्थल अपने राम द्वारा कहलाता है। ऑप्शन 4 सही आंसर। महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है? तो देखिए महामंदिर जोधपुर ये अपने नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और महामंदिर जोधपुर का निर्माण किसने कराया था? मान सिंह राठौर ने इसका निर्माण कराया था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य है? तो देखिए जसनाती संप्रदाय का पूछा है यहाँ पर 36 नियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए विष्णुई संप्रदाय अगर पूछा जाए, विष्णुई संप्रदाय, तो इसके लिए तो अपने 29 नियम बताए हैं, अपने 29 नियम। और जसनाती संप्रदाय इसमें अपने 36 नियम बताए गए हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जसनाती संप्रदाय में अपने कितने नियम है? 36 नियम। ऑप्शन 3। वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य देव कौन है? तो देखिए वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य देव अपने श्री कृष्ण हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है अपने वैष्णव संप्रदाय की? नाथद्वारा राजसमंद में है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ है? तो देखिए मीराबाई का जन्म अपने राठौड़ वंश में हुआ है। और किस गांव में हुआ है? अपने कुड़की गांव में हुआ है, कुड़की गांव। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा केंद्र कौन सा है? तो देखिए वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा केंद्र अपने नाथद्वारा है। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन है? तो देखिए सिंहथल शाखा के संस्थापक अपने हरिराम दास जी हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 सही आंसर है। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो देखिए दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल अपने गलियाकोट है। और गलियाकोट का है अपने डूंगरपुर में, डूंगरपुर में अपने गलियाकोट स्थित है। ऑप्शन 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विष्णुई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो देखिए विष्णुई जाति के लोग अपने खेजली वृक्ष की पूजा करते हैं, खेजली वृक्ष की। और खेजली का एक और नाम क्या है? शमी वृक्ष। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शमी की पूजा करते हैं, शमी अपने खेजली वृक्ष हैं। राजस्थान में तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देखिए राजस्थान में तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना अपने भिक्षु स्वामी द्वारा की गई है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान में किस जिले में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो देखिए निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ अपने कहाँ है? सलेमाबाद, सलेमाबाद। ये कहाँ है अपने? ये अपने किशनगढ़ अजमेर के निकट है। तो अजमेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात व बाह्य आडंबरों से मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक संत ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया था? तो देखिए संत दादूदयाल हो जाएगा, रामचरण जी, जसनाथ जी, ये चारों हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 सही आंसर है, उपयुक्त सभी। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो संत रामचरण जी अपने राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक है, संत रामचरण जी। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? तो देखिए नाथ पंथ के महान संत अपने कौन है? भृतहरि। ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान में श्री कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारिकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ है? तो देखिए वैष्णव संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ अगर पूछी जाए तो ये तो अपने नाथद्वारा में है, लेकिन द्वारकाधीश पूछा है यहाँ पर, तो द्वारकाधीश अपने कहाँ है? कांकरोली में। ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर। ये अपने कहाँ है? राजसमंद जिले में। और देखिए श्रीनाथ जी की अगर पूछा जाए, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो ये अपने नाथद्वारा में है, ये भी अपने कहाँ है? राजसमंद में। और नाथद्वारा ये अपने वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और द्वारकाधीश अपने कांकरोली में है, ये भी अपने राजसमंद में है। अगला प्रश्न है, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो देखिए परनामी संप्रदाय के अपने जो भी उपदेश हैं कुजलम स्वरूप में संग्रहित हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मारवाड़ के पंचपीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मारवाड़ के अगर पंचपीर पूछा जाए तो कौन कौन आते हैं पंचपीर में? गोगा जी हैं, मेहा जी हैं,
रामदेव जी हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए पाबू जी और अपने हड़बू जी, ये 5 अपने पंचपीर में आते हैं। कौन कौन? गोगा जी, रामदेव जी, मेहा जी, पाबू जी और हड़बू जी। और हमेशा इसमें ऑप्शन में अगर पूछा जाएगा कि कौन पंचपीर में शामिल नहीं है तो तेजा जी इसमें ऑप्शन में दे रखा होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तेजा जी अपने पंचपीर में नहीं आते हैं। गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी, पाबू जी और हड़बू जी ये पंचपीर में आते हैं। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन सी है? तो देखिए सेना के जवानों की आराध्य देवी अपने तनोट माता हैं, तनोटिया देवी अपने। इसका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर कहाँ है? अपने जैसलमेर में। ऑप्शन 2। मीणा जाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते हैं? तो देखिए मीणा जनजाति के लोग अपने भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? राम सरोवर रुणेचा में ली थी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। खरनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? तो देखिए खरनाल नागौर का संबंध अपने तेजा जी से है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तेजा जी से। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला पड़ता है? तो देखिए तिलवाड़ा बाड़मेर में अपने मल्लीनाथ जी का मेला पड़ता है। ऑप्शन 4 है इसका करेक्ट आंसर। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है ये मल्लीनाथ जी का मेला। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी है? तो देखिए जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी अपने कौन है? आवड़ माता। और इनका दूसरा नाम क्या है? स्वांग्या माता। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करणी माता का मंदिर कहाँ है? अपने देशनोक बीकानेर में अपने करणी माता का मंदिर है। इन्हें सफ़ेद चूहों की देवी या फिर चूहों की देवी किसे कहते हैं? अपने देशनोक बीकानेर करणी माता को कहते हैं। ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता लोकप्रिय हैं? तो देखिए अपने पाबू जी अपने ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। ऊँट रक्षक देवता आ जाए, रेबारी जाति के आराध्य देव आ जाए, ऊँटों के देवता आ जाए, लक्ष्मण के अवतार आ जाए। लक्ष्मण के अवतार किसे कहते हैं? ये भी अपने पाबू जी को कहते हैं। तो आप जान रहे ऑप्शन 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो वीर कल्ला राठौड़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 4 हाथ वाले लोक देवता। भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो देखिए भूमिया जी अपने भूमि के लोक देवता के रूप में लोकप्रिय हैं। असंगत कौन सा है? इन चारों में हमें बताना है। तो देखिए गोगा जी का संबंध कहाँ से है? ददरेवा गांव चूरू से गोगा जी का संबंध है, बिल्कुल सही बात है। तेजा जी अपने खड़नाल नागौर से संबंधित हैं, बिल्कुल सही बात है। पाबू जी अपने कोलूमंड फलोदी जोधपुर से संबंधित हैं, ये भी एकदम सही बात है। और देव बाबा मल्लानी बाड़मेर से संबंधित नहीं है। देव बाबा अपने कहाँ से संबंधित हैं? नगला जहाज भरतपुर से संबंधित है। ये असुमिलित हो जाएगा अपने। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ये अपने देव बाबा नगला जहाज से संबंधित हैं, भरतपुर से। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए सुविख्यात मेला कौन सा है? तो देखिए अपने रामदेव जी का जो मेला है सांप्रदायिक सद्भावना के लिए विख्यात है। किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए थे? तो देखिए अपने गोगा जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनको जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं, जाहर पीर के नाम से। अगला प्रश्न है, दधिमती का संबंध किस स्थान से है? तो देखिए दधिमती माता का मंदिर अपने कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। गोठ मांगलोद नागौर में अपने दधिमती माता का मंदिर स्थित है। मारवाड़ के पंचवीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी है? तो देखिए बेंगटी गांव फलोदी अपने किसका स्थान है? किनका स्थान है? पंचवीरों में कौन से लोक देवता जो अपने बेंगटी गांव से संबंधित है? तो हड़बू जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हड़बू जी। जोधपुर रियासत की कुलदेवी अपने कौन है? तो नागणेची माता या चामुंडा माता अपने जोधपुर रियासत की कुलदेवी हैं। और देखिए ये जो नागणेची माता हैं, जैसा हम गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं कि गोगा जी के थान अपने खेजली वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजली वृक्ष के नीचे। तो अपने नागणेची माता के थान किसके नीचे होते हैं? कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? अपने ये अपने नीम के वृक्ष के नीचे होते हैं। नीम के वृक्ष के नीचे अपने नागणेची माता के थान होते हैं। सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है? तो देखिए सिसोदिया वंश की कुलदेवी अपने बाण माता हैं, मेवाड़ से संबंधित है। अपने चूहों की देवी अपने करणी माता। ऑप्शन 2 चूहों की देवी करणी माता। जयपुर राजघराने की कुलदेवी, तो देखिए जयपुर राजघराने की कुलदेवी अपने शीला देवी हैं। आमेर जयपुर में इनका मंदिर है। किस लोक देवता की शरण लेने पर सर्पदंशित व्यक्ति पर विश्व का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए
तेजाजी की शरण लेने पर अपने सर्पदंशित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन 3। लांगुरिया का संबंध किस देवी से है? तो देखिए लांगुरिया गीत का संबंध अपने केला देवी से है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, केला देवी से। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? कुल देवी नहीं, ये आराध्य देवी अपने करनी माता, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने व जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देवता कौन से हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, तो ये हो जाएगा अपने रामदेव जी, ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने वाले व जाति प्रथा का ये घोर विरोध करने वाले थे। किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है? तो अपने गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। ददरेवा गांव चूरू से ये संबंधित हैं, इनको जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए तीज का मेला अपने श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन पड़ता है, एकदम सही बात है। जाम्बेश्वर का मेला फाल्गुन व आसौज माह में पड़ता है, ये भी सही है। चार भुजा का मेला अपने भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन देखिए गोगा जी का मेला अपने गोगा नवमी के दिन पड़ता है, और गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन, लेकिन यहाँ पर कृष्णा अष्टमी लिखा है, कृष्णा नवमी के दिन आती है अपने ये, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। नारी चरित्रोत्थान व वैधव्य दोष निवारण के लिए कौन सा व्रत किया जाता है? तो देखिए अपने ये अरुंधति व्रत किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अरुंधति व्रत अपने कब आता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि एकम के दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आता है ये। सुहागिन स्त्रियां पति की स्वास्थ्य व दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत रखती हैं? तो देखिए पति के स्वास्थ्य व दीर्घायु हेतु अपने करवा चौथ व्रत रखा जाता है, और करवा चौथ अपने कब आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन अपने करवा चौथ व्रत रखा जाता है, ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय किस रूप में मनाते हैं? तो देखिए ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना अपने गुड फ्राइडे के रूप में मनाई जाती है, ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? तो देखिए ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार के दिन अपने गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार के दिन। नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए नरहड़ का उर्स अपने झुंझुनू में आयोजित होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। किस पर्व का संबंध जैन धर्म से नहीं है? तो देखिए रोट तीज ये हैं, पर्युषण अपने जैन धर्म से संबंधित हैं, सुगंध दशमी अपने जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन अरुंधति व्रत ये अपने जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। बीना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती हैं? तो देखिए बीना ईसर की गवर अपने जैसलमेर में पूजी जाती हैं, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। गोपाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो देखिए गोपाष्टमी अपने आती है कार्तिक शुक्ला अष्टमी के दिन, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन। छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? तो देखिए छोटी दीपावली अपने कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी इस दिन मनाई जाती है, इसको अपने रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी अगर पूछा जाए कब आती है? तो कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन। कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए तीज का मेला अपने श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन पड़ता है, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए वापस ये 2 बार रिपीट हो गया, ये पेज 2 बार रिपीट हो गया है, आप आगे रख दीजिए इसको। हाँ देखिए आगे दीजिए, चंद्रभागा मेला किस जिले में पड़ता है? तो देखिए चंद्रभागा मेला अगर पूछा जाए तो ये अपने झालावाड़ जिले में पड़ता है, झालावाड़ जिले में चंद्रभागा मेला पड़ता है। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला कौन सा है? तो देखिए हिंदू मुस्लिम सद्भाव का अपने रामदेवरा मेला हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो पुष्कर मेला जो अपने अजमेर में लगता है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, ऑप्शन 2। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो देखिए होली का त्यौहार कब आता है अपने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपने होली का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में पुष्कर का मेला कब पड़ता है? तो देखिए राजस्थान में पुष्कर का मेला अगर पूछा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने पुष्कर का मेला भरता है, ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है?
तो देखिए बादशाह का मेला अपने ब्यावर अजमेर में लगता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ब्यावर अजमेर में अपने बादशाह का मेला लगता है। भृतृहरि का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए भृतृहरि का मेला अपने अलवर जिले में लगता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए तेजाजी का मेला अपने पर्वतसर नागौर में लगता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है अपने पुष्कर का मेला, तो आमतौर पर यह नवंबर महीने में लगता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान में रूणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए अति आवश्यक है? तो देखिए अपने सांप्रदायिक सद्भाव, इसके लिए अपने रूणेचा का मेला प्रसिद्ध है, रामदेव जी का मेला। कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए गोगा जी का मेला अपने भाद्रपद कृष्णा नवमी यानी कि गोगा नवमी के दिन पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। तेजा जी का मेला अपने भाद्रपद शुक्ला दशमी यानी कि तेजा दशमी के दिन बढ़ता है, ये भी सही बात है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी, तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। रामदेव जी का मेला अपने भाद्रपद शुक्ला द्वितीया यानी कि भादवी बीज के दिन पड़ता है, ये अपने असंगत हो जाएगा, बाकी सभी सुमिलित है। मल्लिनाथ जी का मेला अपने चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन पड़ता है, ये भी सही है। बाकी देखिए रामदेव जी का मेला अपने भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन पड़ता है। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? तो देखिए गणेश जी का प्रसिद्ध मेला अपने सवाई माधोपुर में पड़ता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। बाण गंगा मेला कहाँ पड़ता है? तो देखिए बाण गंगा मेला अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? उदयपुर नहीं, जयपुर में अपने बाण गंगा मेला पड़ता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। कौन सा युग्म असत्य है? तो देखिए भृतहरि का मेला अपने कहाँ पड़ता है? ये अपने अलवर में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। बेणेश्वर मेला अपने डूंगरपुर में पड़ता है। सोममाही जाखम इन नदियों के संगम पर पड़ता है अपने बेणेश्वर मेला। इसको आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन अपने बेणेश्वर का मेला लगता है नवा टापरा डूंगरपुर साबला में। कपिल मुनि का मेला अपने कोलायत बीकानेर में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। कपिल मुनि का मेला अपने कोलायत बीकानेर में पड़ता है। जंबेश्वर मेला अपने, तो देखिए दुलेव उदयपुर में नहीं पड़ता है अपने। जंबेश्वर मेला कहाँ पड़ता है अपने? मुकाम बीकानेर में पड़ता है अपने जंबेश्वर मेला। तो असत्य कौन सा है अपने? ऑप्शन 4 असत्य है। मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है? तो देखिए अपने तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लिनाथ जी का मेला पड़ता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा, बिल्कुल सही बात है। केला देवी का मेला चैत्र कृष्णाष्टमी, तो देखिए ये भी एकदम सही है। गणेश मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, एकदम सही बात है। महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा, तो देखिए अपने महावीर जी का मेला कार्तिक महीने में नहीं पड़ता है, अपने चैत्र महीने में पड़ता है ये, तो ये अपने असंगत है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा युग्म असंगत है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन पड़ता है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है। अपने तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन पड़ता है। जाम्बेश्वर मेला फाल्गुन व आश्वज माह में पड़ता है, ये भी सही है। चार भुजा का मेला अपने श्रावण शुक्ला एकादशी के दिन पड़ता है, ये भी सही है। और गोगा जी का मेला अपने भाद्रपद कृष्णाष्टमी, तो देखिए गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन आती है, नवमी के दिन, तो ये अपने असंगत हैं, बाकी सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। बूंदी का कजली तीज मेला कब पड़ता है? तो देखिए बूंदी का कजली तीज मेला अपने पड़ता है भाद्रपद कृष्णा तृतीया के दिन, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए कजली तीज को अपने बड़ी तीज, सातुड़ी तीज आदि नामों से जाना जाता है। भाद्रपद कृष्णा तृतीया के दिन यह तीज आती हैं। चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पड़ता है? तो देखिए चंद्र प्रभु जी का मेला अपने तिजारा अलवर में पड़ता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तिजारा अलवर में। वीरपुरी का मेला कब व कहाँ पड़ता है? तो देखिए वीरपुरी का मेला अपने मंडोर जोधपुर में पड़ता है, और ये कब पड़ता है? अपने श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन अपने मंडोर जोधपुर में वीरपुरी का मेला लगता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। खेतला जी का मेला कहाँ पड़ता है? तो खेतला जी का मेला अपने पाली जिले में पड़ता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए चुंगी तीर्थ अपने जैसलमेर में है, बिल्कुल सही बात है। घोटिया अम्बा मेला अपने बांसवाड़ा में पड़ता है, एकदम सही बात है। विक्रमादित्य मेला अपने उदयपुर में पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन देखिए रामेश्वर मेला ये अपने करौली में नहीं पड़ता है, ये अपने बारां जिले में पड़ता है, बारां जिले में,
तो असंगत कौन सा है अपने रामेश्वर मेला अपने करौली नहीं होगा, ये अपने बारां जिला होगा, बारां जिला। अगला प्रश्न है करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? तो देखिए करणी माता का मेला अपने देशनोक बीकानेर में पड़ता है। चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता को अपने दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। दाढ़ी वाली डोकरी अगर पूछा जाए तो किसे कहते हैं? अपने करणी माता को कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। देव सोमनाथ मेला किस जिले में पड़ता है? तो देखिए देव सोमनाथ मेला अपने डूंगरपुर जिले में पड़ता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, डूंगरपुर जिले में। सीता माता का मेला किस जिले में पड़ता है? तो देखिए प्रतापगढ़ जिले में अपने सीता माता का मेला पड़ता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अपने 4 हो जाएगा सही। कौन सा युग्म असंगत है? देखिए आजकल क्वेश्चन असंगत कौन से हैं ऐसे पूछने का ट्रेंड है, क्योंकि देखिए एक ही प्रश्न में आपके 4 प्रश्न कवर होते हैं इससे। तो देखिए चार भुजानाथ का मेला अपने मेड़ता नागौर में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। हल्देश्वर महादेव अपने पिपलूद बाड़मेर, एकदम सही बात है। धूणी के रणछोड़ राय जी, ये बांसवाड़ा, एकदम सही है। लेकिन देखिए इंद्रगढ़ माता का मेला अपने, या फिर इंद्रगढ़ माता, ये अपने दौसा नहीं है, ये अपने बूंदी से संबंधित होगा, बूंदी से। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंद्रगढ़ माता अपने कहाँ है? बूंदी में। दौसा यहाँ पर ये गलत दे रखा है, तो असंगत कौन सा है? अपने ऑप्शन 4। सोरठ का मेला कहाँ पड़ता है? तो देखिए सोरठ का मेला अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए गलियाकोट का उर्स अपने, देखिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताना आप सभी, ये इसी वीडियो में हमने पहले देख लिया है। तो गलियाकोट का उर्स अपने किस जिले में आयोजित होता है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और आप देखिए एक क्वेश्चन आपको आता है तो भी आप कमेंट करके बताइए, और नहीं भी आता है तो भी आप सर्च करके ज़रूर कमेंट करके बताना है। तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए तारकिन का उर्स अपने नागौर जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन 4 सही आंसर है। चैत्र माह में केला देवी का मेला निम्न में से किस स्थान पर पड़ता है? तो देखिए केला देवी का मेला अपने करौली जिले में पड़ता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला लगता है? तो देखिए भादवा मास में अपने गोगा मेड़ी का मेला लगता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। केसरिया जी का मेला चैत्र अष्टमी को निम्नलिखित में से किस स्थान पर पड़ता है? तो देखिए केसरिया जी का मेला उदयपुर के दुलेव नामक स्थान पर पड़ता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा सही आंसर। केला देवी का मेला कब लगता है? तो देखिए केला देवी का मेला अपने चैत्र माह में लगता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, चैत्र माह में। निम्न में से किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं? तो देखिए हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला अपने कौन सा है? अपने रामदेव जी का मेला। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, रामदेव जी का मेला। निम्न में से किस स्थान पर दशहरा का मेला लगता है या दशहरा का मेला प्रसिद्ध है? तो देखिए कोटा का अपने दशहरा का मेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला कब लगता है? तो देखिए गुड़ला मेला अपने चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र शुद्धि तीज इस तिथि तक लगता है। अपने चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र शुद्धि तीज तक अपने गुड़ला मेला लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए अपने महाशिवरात्रि पशु मेला करौली जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं पड़ता है? देखिए पुष्कर मेला अपने पशु मेला है, बिल्कुल बात सही बात है। पर्वतसर मेला ये भी पशु मेला है। तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का पशु मेला और अपने महावीर जी का मेला ये पशु मेला नहीं है, बाकी सभी पशु मेले हैं। तो अपने इसका आंसर अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा, महावीर जी का मेला ये अपने पशु मेला नहीं है। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? तो देखिए बोहरा समाज का उर्स अपने गलियाकोट डूंगरपुर में भरता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस जिले में सियावा का गौर मेला पड़ता है? तो देखिए सियावा का गौर मेला अपने कहाँ पड़ता है? सिरोही में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? तो देखिए खलकानी माता का मेला अपने लूणियावास में लगता है, लूणियावास में। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। और देखिए गधों का मेला अगर पूछ ले, गधों का मेला राजस्थान में कहाँ पड़ता है अपने? तो खलकानी माता के मंदिर परिषद लूणियावास में अपने गधों का मेला लगता है। ये गधों का मेला है, सबसे बड़ा गधों का मेला। शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है? तो देखिए शीतला माता का मेला अपने जयपुर जिले में पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर, जयपुर जिले में। गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय का त्यौहार कौन सा त्यौहार होता है? तो देखिए गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय अपने तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर, तीज का त्यौहार। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है?
तो देखिए तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है अपने, जयपुर की प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो देखिए बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन 2 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजपूतों में डाबरिया से क्या तात्पर्य है, तो देखिए राजपूतों में डाबरिया प्रथा मतलब क्या है इसका, तो देखिए कन्या के विवाह के समय, प्राचीन समय में, अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता, प्राचीन समय में कन्या के विवाह के समय कन्या के साथ दहेज में जो अपने दास व दासी दिए जाते थे, दास व दासी, उनको डाबरिया कहा जाता है, डाबरिया, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिरावण किसे कहते हैं, सिरावण, तो देखिए ग्रामीण परिवेश से संबंधित यह शब्दावली है। सिरावण किसे कहते हैं, कृषकों का जो सुबह का भोजन होता है, सुबह के भोजन को अपने सिरावण के नाम से जानते हैं, सिरावण। अगला प्रश्न है, वह संस्कार जो बालकों में विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, तो ऐसा कौन सा संस्कार है, तो देखिए ये अपने हैं यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत, जिसको उपनयन संस्कार के नाम से भी जानते हैं, उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार। यहाँ से अपने ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है, तो अपने ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज ये अपने मौसर कहलाता है, मृत्यु भोज को मौसर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्या वज्य को अवैध ठहराया था, तो देखिए कन्या वध को अवैध अपने सबसे पहले 1833 में अगर बात करें तो किसने ठहराया था, अपने ये अपने कोटा ने ठहराया था, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए 1834 में अगर बात करें तो कोटा के बाद अपने बूंदी रियासत, बूंदी ने कन्यावध को अवैध ठहराया था, तो सबसे पहले अपने कोटा 1833, उसके बाद 1834 में अपने बूंदी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी, तो देखिए डाकण प्रथा मुख्य रूप से अपने भील व मीणा जनजाति में प्रचलित थी, और सबसे पहले इसको अपने उदयपुर के खेरवाड़ा में इसको प्रतिबंधित किया गया 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के समय। तो आप ध्यान रखें 1853 में इसको अपने डाकण प्रथा को बैन किया था। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि दिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसको अपने बरी पडला के नाम से जानते हैं, बरी पडला। वधू के लिए जो वर पक्ष के द्वारा कपड़े व आभूषण दिए जाते हैं उसको बरी पडला के नाम से जाना जाता है। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती हैं, तो देखिए पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती हैं, ये अपने नाता प्रथा कहलाती है, नाता प्रथा। विवाह से संबंधित रस्म कौन सी हैं, तो देखिए कांकन डोरडा, पराणवी, बरी पडला, ये सभी अपने क्या हैं, विवाह से संबंधित रस्में हैं, विवाह से संबंधित रस्में हैं। राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी, तो देखिए सती प्रथा सबसे ज़्यादा अपने राजपूत जाति में प्रचलित थी, रियासतकालीन सती प्रथा। कौन सा युग्म असंगत है, तो देखिए गोना किसे कहते हैं, विवाहित कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेजना, बिल्कुल सही बात है, विवाहित कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेजना अपने गोना कहलाता है। बढार अपने क्या है, विवाह के अवसर पर सामूहिक जो प्रतिभोज होता है उसको अपने बढार कहते हैं, ये भी एकदम सही है। सामेला क्या है, एक तरह से जो बारात आती है उसका स्वागत करना सामेला कहलाता है, यानी कि वर के वधु घर आगमन पर वधु के पिता द्वारा स्वागत करना, ये सामेला है। और नांगल अपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश, तो देखिए नांगल गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं है, नांगल क्या है, जो नया मकान लेते हैं उसका उद्घाटन एक तरह से कह सकते हैं, ये अपने क्या है, नांगल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर गृहस्थाश्रम कह रखा है अपने, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो अपने 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे उसको बोलते हैं गृहस्थाश्रम। लेकिन ये अपने नांगल क्या है, नया मकान लेने के बाद उसमें जो प्रवेश करते हैं, उद्घाटन करते हैं, उसको नांगल बोलते हैं। ऑप्शन 4 ये असुमिलित है। राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था, तो देखिए जयपुर की बात करें तो अपने 1844 में इसको गैर कानूनी घोषित किया था, ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है, तो देखिए कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है, गर्भाधान ये अपने शिशु जन्म से पूर्व किया जाता है, पुंसवन ये भी अपने शिशु जन्म से पूर्व किया जाता है, सीमंतोनयन ये भी किया जाता है। लेकिन देखिए निष्क्रमण ये अपने शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है, बाद में किया जाता है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, देखिए उपनयन संस्कार जो है अपने
ये अपने इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो देखिए सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किसने किया था? अपने बूंदी रियासत ने अपने 1822 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ऑप्शन 4। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? तो देखिए पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को अपने राज दरबार में मिसल कहा जाता था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? देखिए अपने 4 संस्कार व इनके उद्देश्य दे रखे हैं। जो अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं उसमें ये 4 संस्कार दे रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पुंसवन अपने गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने की याचना। तो देखिए पुंसवन संस्कार क्या होता है? एक तरह से पुत्र के जन्म की कामना करना, ये अपने पुंसवन संस्कार हैं। लेकिन देखिए वर्तमान संदर्भ में ये बिल्कुल भी अनुचित है, एक तरह से अपवाद कह सकते हैं इसको। हालांकि वर्तमान संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां और लड़कों से ज़्यादा नाम रोशन कर रही हैं। तो ये अपने पुंसवन, अपने तो ये ध्यान रखना है, ये संस्कार होता है, एकदम सुमेलित हैं। उपनयन संस्कार क्या होता है? जिसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं, यज्ञोपवीत। शिक्षारंभ हेतु गुरु सानिध्य में भेजने पर ये वाला जो संस्कार है उपनयन संस्कार है। समावर्तन शिक्षा समापन पर गुरु दक्षिणा देकर गुरु का आशीर्वाद लेना, ये क्या है? अपने समावर्तन है। और देखिए सीमंतोनयन बच्चों को अमंगल से बचाना। तो देखिए ये सीमंतोनयन अमंगल से बचाना संस्कार तो है, लेकिन बच्चों को नहीं, अपने गर्भवती जो माँ होती हैं उसको अमंगल से बचाने वाला संस्कार है। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ये सुमेलित नहीं है। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? तो देखिए लीला मोरिया अपने संस्कार किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने विवाह से संबंधित संस्कार है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा क्या कहलाती है? तो देखिए सिर के बाल पहली बार अपने कटाए जाते हैं, इसको जड़ूला कहते हैं, मुंडन कहते हैं, चूड़ा कर्म कहते हैं। एक ही संस्कार के 3 नाम हैं। अपने जो भी इष्ट देव हैं वहाँ पर जाकर सिर के बाल पहली बार कटाए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? तो देखिए अंत्येष्टि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने शुद्ध शब्द भी पूछा जा सकता है, अंत्येष्टि। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो देखिए ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत अपने उपनयन संस्कार के बाद होती है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रचलित है? तो देखिए डूंगरशाही ओढ़नियाँ अपने ये नाम आते हैं, आप डूंगरपुर ऑप्शन करके मत आ जाना। डूंगरशाही ओढ़नियाँ अपने जोधपुर की प्रचलित हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। डूंगरशाही ओढ़नियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, जोधपुर की प्रचलित है। अगला प्रश्न है, किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? तो देखिए आत्मसुख, गुगी, नानड़ा या फिर अचकन। तो देखिए आत्मसुख, गुगी व अचकन ये अपने पुरुषों से संबंधित हैं, लेकिन नानड़ा अपने पुरुषों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष शरीर के ऊपर भाग में क्या पहनते हैं? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में अंगरखी ये भी पहनते हैं, अचकन पहनते हैं, चुग्गा पहनते हैं। तो उपयुक्त सभी ये सभी पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं, यानी कि कमर के ऊपर वाले भाग में। महिलाओं की ओढ़नी जो अपने पोमचा हैं, इसका रंग कैसा होता है? अपने पीला होता है। पोमचा अपने किस रंग की होती है? अपने पीले कलर की होती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे अपने आर्ट एंड कल्चर के 200 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। एक ही वीडियो में बहुत ही कम समय में मैंने आपको ये सब कवर कराए हैं। तो देखिए अगला जो वीडियो आएगा उसमें भी हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने आर्ट एंड कल्चर के बच रहे हैं वो देखेंगे, और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। इन चारों वीडियो में आपके लगभग 1000 से प्रश्न, 1000 या फिर इससे अधिक प्रश्न आपके कवर हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।